कह रहे कि बम फोड़ने वाले मुसलमान नहीं होते, हिंदू नहीं होते, वो तो सिर्फ आतंकवादी होते हैं। मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हो आप? अरे यार, मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे। एक हिंदू का नाम बता दो जो पकड़ा हुआ आतंकी हो, हम क्योंकि जाग रहा है हिंदू, माहौल बदलने वाला है। भारत के हर घर में एक बागेश्वर बाबा बनने वाला है और कांप जाएंगी रूह उनकी भी जो खुद को सिकंदर कहते हैं, संतों की नगरी में रहकर भगवा को आतंकी कहते हैं। और ये इल्दी खिल्दी बाबा रखबर गजनी फजनी, ये सारे लुटेरे ही तो थे, मगर कुछ अकल के अंधे इनको अपना अब्बू कहते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हिंदू सनातन के शेरों का जगना बहुत जरूरी है और आस्तीन के सांपों का मरना बहुत जरूरी है। और फिर से कोई जंजीरें न जकड़े हिंद के बेटों को, इसीलिए धर्म ग्रंथ के साथ साथ तलवार भी रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत बढ़िया बात बोली, तलवार भी रखना बहुत जरूरी है। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? जात पात की दीवार गिराकर चलना बहुत जरूरी है, हर हिंदू को गले लगाकर रखना बहुत जरूरी है और फिर से कोई अफजल बनकर ना निकले इस भारत की माटी से। इसीलिए भारत के हर घर में एक बागेश्वर बाबा बनना बहुत जरूरी है। आतंकवाद के बारे में अगर आप पूछना चाहते हो तो एक ही समुदाय आज तक के इतिहास में 1947 से लेकर के आज तक सिर्फ जो भी है उसके पीछे खान, मुल्ला, मुसलमान, एक ही समुदाय का ही आतंकवाद है। एक ही समुदाय के बिल्कुल एक ही समुदाय, वो भी मुसलमान। इसके अलावा अगर एक भी आप सनातनी कोई भी बता दोगे तो मैं अपने प्राण इसी यही यात्रा में त्याग दूंगा। कह रहे कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म है हिंदुस्तान में, आतंकवाद का धर्म सिर्फ एक ही समुदाय है, वो है मुसलमान। एक भी हिंदू आज तक 1947 से लेके अब तक हुआ हो तो आप मुझे बता दो। हिंदू यात्रा निकाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए ही हमें, इसी के लिए ही हिंदुओं को जगाना होगा, जागना होगा। अरे यार, 1947 में जब भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान उससे एक दिन पहले हुआ, इनको जब इनके यत्व स्थान दे दिया गया पाकिस्तान, फिर ये यहाँ सिर्फ आतंकवाद करने के लिए ही तो रुके हैं, हिंदुओं में भाईचारा खत्म करने के लिए ही तो रुके हैं। और ये सब पैदा किया है हमारे ही भाइयों ने, इसी को आतंकवाद को पनाह दिया हमारे ही राजनीतिक दलों ने। धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते हैं? पूर्ण समर्थन है, पूरा हिंदुस्तान करता है, सीना ठोक के पूरा हिंदुस्तान करता है मेरे भाई, मैं ही नहीं। अभी आपने देखा होगा, आप कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं सब मुसलमान, बिल्कुल सब मुसलमान है, टोटल यही धर्म है उनका। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं कह रहे भाई मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। यार, मुसलमान हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी है ना, हम वंदे मातरम कहते हैं, एक मिनट भारत माता की जय बोलते हैं। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गिरियसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। गौ माता, जिनको माँ से प्रेम नहीं, कह रहे कि भाई मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं जो योगी जी। कहाँ किया? योगी ने अलग जगाया, हिंदुओं को जगाया। उन योगी को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये जागृति पैदा की है मेरे भाई। नहीं तो ये राजनीति, अगर कांग्रेस, मुलायम, सपा, बसपा, इनकी सरकार अगर होती तो इनका दबदबा होता और वही होता। ये मऊ हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बागेश्वर बाबा बन, बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें लगातार नारे लगाए जाते हैं कि भाई हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, केवल हिंदू जाग जाए, जवाब उनको खुद ब खुद मिल जाएगा। सनातन हमारा सनातन धर्म हो जाए, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या खून नहीं खौला होगा सुन पढ़ करके अखबारों में? अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, क्या खून नहीं खौला होगा सुन पढ़ करके अखबारों में? दिल्ली में मासूमों की बलि चढ़ा दी इन मजहब के जल्लादों ने। आप भाई कह रहे थे ना ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, जो पकड़े गए हैं वो कौन है? हिंदू थे क्या? हर मुसलमान आतंकवादी
आतंकवादी नहीं होता। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। वो जो राष्ट्र है, वो सच्चा भारतीय होगा वो कभी भी ऐसी सोच नहीं रखेगा। सच्चा भारतीय होगा वो कभी सोच नहीं रखेगा। और जो जिसके साथ आतंकवाद जुड़ा हुआ होगा वो पक्का मुसलमान होगा। कह रहे कि भाई हमारी देशभक्ति पे शक कर रहे हैं हिंदू। जो आप कह रहे थे कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी भी मुसलमान होता है। कहीं भी ब्लास्ट देख लो, कश्मीर में पहलगाम में आप धर्म पूछ के मारते हो, क्या है ये? मतलब अगर हिंदू हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, क्या पाकिस्तान में सेफ रहेगा? कह रहे कि भाई मोदी जी के राज में देश सुरक्षित नहीं है। लगातार उरी का हमला हो, पठानकोट का हमला हो, दिल्ली का। हमारों को मारेंगे, हम भी मारेंगे। आज में सुरक्षित आप हमारे के मारेंगे, हम भी मारेंगे। 11 मारेंगे। भाई आप धर्म पूछ के हमारे यहाँ मारोगे, हम हमला करेंगे, क्या जवाब नहीं देना बनता हमारा? मतलब आपके यहाँ कोई घुस के आपके घर वालों को मारे, क्या आपका खून नहीं खोलेगा? बिल्कुल खोलेगा। तो इसी बात पे ये जरूरी है, एक हिंदुवादी नेता आया है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, हर हिंदू को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैंने बागेश्वर बाबा की वो यात्रा आ रही थी, तो उन्होंने कहा हम यूपी में आ चुके हैं, अब हमको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि यहाँ योगी बाबा है, गाड़ी कभी भी पलट सकती है। तो उनको कभी भी कोई करके देख ले, अगर इलाज ना कर दिया जाए तो गारंटी है। जी पे इतना भरोसा है। पूरे भारत में ही ऐसा को है। योगी जी को प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगले प्रधानमंत्री योगी जी हैं। जय श्री राम। कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री क्यों चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों चाहते हैं? पूरा हिंदुस्तान चाहता है। बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। जैसा है वैसे ही रहने दो। नहीं ऐसे क्यों रहने देंगे? वो काफी दिन हो गए कांग्रेस राज में, सब रह लिया वैसा। अब तो कम से कम हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कोई तो निकल के आया, भगत सिंह के बाद में पहला बंदा निकल के आया है जो एकता को मतलब हिंदुओं को जोड़ रहा है। फूल ही तो डाल रहे हैं या उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। लोग तो पैदल चल रहे हैं, पैदल। कोई जो श्रम करते हैं ना, कुछ लोग शरीर से श्रम करते हैं और कुछ लोग जिन पे 2 पैसे होते हैं वो पैसे से कर लेते हैं। तो यही है कि जो यात्रा चली हुई है, जो महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बालाजी धाम से हैं, जो बालेश्वर जी हैं, वो तो उनकी जो यात्रा निकली हुई है वो हम सब सनातनियों के लिए निकली हुई है। अच्छा, बागेश्वर जी कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि भाई देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप भी समर्थन करते हैं उनका? जी हम तो पहले से करते हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारा किस लिए हुआ था? बंटवारा इसलिए हुआ था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको पाकिस्तान दिया गया, तो हिंदुस्तान तो रह ही गया, फिर वो सनातनी था। लेकिन हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी कि वो सनातनी होकर के भी सनातनी नहीं रहा, जातियों में हम लोग बट गए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी ये कहते हैं कि आप जातियों में न बट करके इकट्ठे होइए, एक होना चाहिए। एक होना चाहिए जो हम लोग नहीं हैं, और एक होंगे तो बढ़िया रहेगा।